रिश्तेदारों की आपस में नहीं बन रही। वो कह रहे हैं कि डीजे बजेगा, एक कह रहा है कि डीजे बैन होगा। देखो सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती है। एक बार घर में भी होता है, कोई कहता है पनीर की सब्जी बनेगी, कोई कहता है लौकी की बनेगी। डीजे बजेगा, डीजे तो बजेगा, डीजे बजेगा, ये तो बजेगा, डीजे तो बजेगा। तो भीम सचदेवा जी का भी कॉल आया है कि सभी डीजे वालों को हमारा समर्थन है। सब हमारे परिवार का ही, चाहे गांधी जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे हमारे रेवड़ी जी, सब हमारे परिवार है ये। हम सब एक परिवार के। अभी हम जाएंगे, अभी हम चाय कॉफी पीने जा रहे हैं प्रधान जी के यहाँ। सभी सभाओं को बुलाकर एक बार कुछ बड़ी मीटिंग करनी थी और उनसे निर्णय लेकर फिर कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था। ना हो उसके समर्थन में इन डीजे संचालकों के साथ उतरे, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, जिस प्रकार से डीजे बैन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम जो डीजे संचालक करता आपके साथ इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं? देखिए, डीजे बैन तो नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा था, वीडियो अगर आपने सुनी होगी, जो वीडियो चली है पानीपत में, मैंने कहा था कि समय सीमा तय होगी और मर्यादित भाषा में बजेगा। वहां पर उसमें भजन बजेंगे और समय सीमा जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से आएगी उसका पालन सभी डीजे वाले लोग करेंगे। और इन सब ने सहमति दी है। सबसे मैंने बात रखी अपनी बात और सबने उसको सहमति दी है। वो कह रहे हैं कि अगर धार्मिक आयोजनों में डीजे नहीं बजेगा तो किसी की मृत्यु पर बजेगा। नहीं, ये बात सत्य है और जिसने ये बात कही मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। नवीन भाटिया जी भी आपके समर्थन में, आप आपसे पहले वो लोग समर्थन में आ गए। हाँ, नहीं, देखिए नवीन भाटिया जी और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। अगर वो कुछ शब्द बोलते हैं या अपना बयान देते हैं तो सोच समझ कर देते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। दशहरा कमेटी के जो प्रधान है, क्या उन्होंने पहले विचार विमर्श नहीं किया या फिर ये पहले से गाइडलाइन जारी करते कि भाई जिससे जो हनुमान सभाओं के जो प्रधान है वो इन डीजे वालों से संपर्क न साधते? एक्चुअली अगर ऐसा कुछ करना था तो मुझे लगता है कि सभी सभाओं को बुलाकर एक बार कुछ बड़ी मीटिंग करनी थी और उनसे निर्णय लेकर फिर कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था। अगर उनकी सहमति होती तो शायद मुझे लगता है सारा समाज सहमत होता। सवाल हो रहा है क्योंकि जो लोग इस बात को उठा रहे हैं कि डीजे बैन होना चाहिए, वही लोग विजय जुलूस में शामिल होते हैं, राजनीतिक पार्टियों के विजय जुलूस होते हैं, उनमें नाचते भी हैं और इन डीजे पर गाने भी गाते हैं। वही लोग कह रहे हैं कि डीजे बैन होना चाहिए। एक्चुअली हाँ, मुझे भी पता है, अक्सर चुनाव में अगर चुनाव कोई नेता जीतता है तो डीजे को लेकर आता ही है। और अगर मेरा निवेदन, अगर ऐसा कुछ करना है तो पूरे सब जगह से बंद करो, फिर सब जगह से बंद होना चाहिए। अगर जिनका डीजे का कारोबार है, इन्होंने कितने लोगों ने डीजे लोन पे लिया होगा, किसी ने रेंट पे लिया होगा, किसी ने ऑटो रेंट पर लिया होगा, कितने सब लोगों ने, कितनी लोगों की भावना, इन 40 दिन का इंतजार, ये दिल पर हाथ रखकर इन 40 दिनों का इंतजार करते हैं लोग, तो इनके ऊपर क्या बीती होगी? तो जरा इनके दिल पर हाथ रखकर पूछना इनके साथ क्या बीती है। मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ और छाती ठोक कर खड़ा हूँ। लोग एक बात और कह रहे हैं कि डीजे बैन की तो बात हो रही है, क्या शराब बंद हो, मीट की दुकान बंद हो, वैश्यावृत्ति खत्म हो, इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठाता। डीजे बैन होने चाहिए, इसको लेकर सब आवाज उठा। हम आवाज उठाएंगे इस विषय को लेकर, शराब को लेकर, क्योंकि हमारा युवा नशे में लिप्त होता जा रहा है और एक नशा है, हमारा सामाजिक और आर्थिक दोनों का नुकसान करता है। तो मुझे लगता है इस विषय पर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे, वैश्यावृत्ति पर भी, नशे पर। जिला प्रशासन से भी बातचीत कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जिला प्रशासन से भी बात होगी। सब इस विषय को हम बैठकर एक मीटिंग करेंगे, क्योंकि मैं अभी बयान दूं कब से स्टार्ट होगा, क्या चीजें होगी। देखो, कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है, उसमें सबकी सहमति ली जाती है। तो हम एक मीटिंग का आयोजन करेंगे, अपने सभी प्रबुद्ध जनों को बिठाएंगे, फिर इसको प्रारंभ करेंगे। मेरा अंतिम सवाल है, रिश्तेदारों की आपस में नहीं बन रही। वो कह रहे हैं कि डीजे बजेगा, एक कह रहा है कि डीजे बैन होगा। देखो सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती है, तो ये कोई कंट्रोवर्शियल है। कई बार घर में भी होता है, कोई कहता है पनीर की सब्जी बनेगी, कोई कहता है लौकी की बनेगी। तो घर में छोटी छोटी बातें चलती हैं, वो सहमति हो जाती है। एक परिवार है, चाहे भाटिया जी गांधी जी, और गांधी जी का जन्मदिन भी है और गांधी जी को जन्म दिवस की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और ये परिवार हमेशा साथ में रहे। पीछे से खबर आई है, भीम सचदेवा जी का भी कॉल आया है कि सभी डीजे वालों को हमारा समर्थन है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मेरा सवाल था कि लोग कहते हैं कि जब हिंदुओं के पर्व आते हैं, चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, इन्हीं पर तमाम चीजों को बैन किया जाता है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमेशा देखिए, हम हिंदू धर्म में हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ या कोई भी ऐसी बात हो तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आगे आएं और अपनी आवाज को उठाएं। तो हमने अपनी आवाज को उठाया और इस बात को समाज ने स्वीकार किया है। अरुण गांधी जी कह रहे हैं कि अब इस मुद्दे को दबा दो, अब इसकी आवाज नहीं उठनी चाहिए। देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले क्या होता है ना, हमारी मांग जो वो पूरी हो गई है। डीजे वालों को जो चाहिए था वो उनको सब मिल गया है, सबकी बातें मूंगे और इसको मुद्दा बनाने की अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि त्योहारों का दिन है, हम आनंद में रहने वाले। वो हमारे सब हम परिवार का हिस्सा है। कभी कभी मैंने कहा ना, कभी कभी हो जाता है छोटी छोटी बातें, सब हमारा परिवार का हिस्सा। चाहे गांधी जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे हमारे रेवड़ी जी हो, सब हमारे परिवार है। ये हम सब एक परिवार के। अभी हम जाएंगे,
अभी हम चाय कॉफी पीने जा रहे हैं प्रधान जी के यहाँ, हम सब परिवार हैं। तो मुझे लगता है इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए और इसको आगे और ना बढ़ाए, क्योंकि सबका जो जो चाहिए था, क्योंकि दशहरा कमेटी और जितनी भी सभाएं चाह रही थी या हम सब चाह रहे थे वो सबको मिल चुका है। अब हम इसको सबको बंद कर देना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा और नहीं बात होनी चाहिए। तरुण गांधी जी ने संकल्प लिया सनातन धर्म संगठन के नीचे कि भाई डीजे बजने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी आवेश में, कभी भाव में आकर, क्योंकि उनको भी किसी समाज किसी व्यक्ति ने कुछ कहा होगा या सामाजिक बात रखी होगी, तो उन्होंने शायद भाव में आकर इस बात को रखा होगा, लेकिन उनको बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें सबकी भावनाओं को रखना चाहिए, सामाजिक भावनाओं को समझना चाहिए, डीजे वाले इनकी भावनाओं को समझना चाहिए, हमारी हनुमान सभा वाले उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, सामाजिक भावनाओं को समझना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि डीजे को बजना चाहिए और उन्होंने बात भी की है एडीसी जैसे जाके कि डीजे की लिमिट हो और समय सीमा तय। धर्म की जीत हुई। धर्म तो हमेशा जय ही होता है, धर्म की देखिए क्या होता है ना, धर्म हमेशा जय होता है। वो उन्होंने कोई अधर्म का पक्ष नहीं उठाया था, लेकिन किसी विषय को लेकर कई बार होता है, सामाजिक दबाव होता है, कई बार कॉल्स आते हैं, तो उनको ऐसी समाज में रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हम सब परिवार है, हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए। अभी मैं सबके यहाँ जाऊंगा, अभी कॉफी सबके यहाँ लेनी है मुझे। डीजे बजेगा, डीजे तो बजेगा, डीजे बजेगा, वो तो बजेगा, डीजे तो बजेगा। तो महाराज जी ने घोष कर दिया कि डीजे तो बजेगा। डीजे को लेकर काफी कंट्रोवर्सी पानीपत में हो रही थी और इसको लेकर के तमाम जो सामाजिक संगठन है वो डीजे बैन करने की एक बात कह रहे थे, पर इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर आ रही है कि डीजे तो बजेगा, डीजे को कोई रोकने वाला नहीं है, डीजे हर हाल में बजेगा। तो पानीपत से तस्वीरें आप देख पा रहे थे मेरे सहयोगी के साथ, बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।